नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। छुट्टियों के बाद आपकी वर्कशीट आ गई है और आज है क्लास 10 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 18। आज की वर्कशीट में हम लोग पहले परिश्रम के बारे में एक गद्यांश पढ़ेंगे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं, परिश्रम क्या होता है, और उसके बाद जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके जवाब देंगे। परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाग्य की वजह से सफलता मिलती है, जो भाग्यशाली होते हैं उन्हीं को हर जगह सफलता मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति आज सफल हैं, आज अगर उनके पिछले वर्क को देखिएगा, पिछली ज़िंदगी को देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अथाह मेहनत किया है, बहुत ही लगन से मेहनत किया है, तब जाकर आज वो सफल हुए हैं और सफल ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाग्य ने उनको सफल बना दिया, नहीं, उन्होंने इतना परिश्रम किया है तब वो सफल बने हैं। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है। पुरुषार्थ का मतलब होता है कठिन मेहनत करके किया जाने वाला काम। पुरुषार्थ का मतलब होता है पौरुष बल। पुरुषार्थ का मतलब होता है अपने अंदर का आत्मबल। तो उन बलों के द्वारा ही सफलता प्राप्त होती है। कहा भी गया है कि उद्योगी पुरुष को ही लक्ष्मी वरण करती है। मतलब कि जो मेहनती पुरुष होता है, जो हमेशा मेहनत करता है, लक्ष्मी उनके साथ ही रहती हैं और उन पर अपना आशीर्वाद देती हैं। जो भाग्यवादी होते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। भाग्यवादी का मतलब जो भाग्य पर निर्भर रहते हैं, उन व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है। वो हमेशा सोचते हैं कि मेरे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, मेरे भाग्य में होगा तो कहीं नहीं जाएगा, वो मुझे मिलेगा ही। तो इस तरह के सोचने वाले जो लोग होते हैं उनको कभी कुछ नहीं मिलता है। जब भी मिला है तो उद्योगी या मेहनत करने वाले व्यक्तियों को ही कुछ ना कुछ मिला है। वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं, और जो भाग्य के भरोसे रहते हैं वो हाथ पर हाथ रख के बैठे रह जाते हैं। अवसर उनके सामने से निकल जाता है। भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। कठिन परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है। मतलब कि भाग्य की रेखा अपने हाथों में होती है। हम अपने हाथों से, अपने मेहनत से भाग्य रूपी रेखा को बना सकते हैं। मेहनत करके हम वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं कि भाग्य से मिला है। प्रकृति को ही देखिए, सारे जड़ चेतन अपने काम में लगे रहते हैं। जड़ मतलब वैसे जीव जंतु जो स्थिर होते हैं उनको जड़ बोलते हैं। जैसे पेड़ को देख लीजिए, वो 24 घंटा अपना काम करते रहता है। कभी श्वसन करता है तो वातावरण से ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जब वह प्रकाश संश्लेषण करता है तो वातावरण से CO2 लेकर के ऑक्सीजन देता है। सारे काम वो करते रहता है, कभी रुकता नहीं। नदी को देख लीजिए तो बिना रुके नदी पूरी जिंदगी बहते रहती है। तो सारे लोग अपने काम में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं कि नदी कभी विश्राम कर ले, रुक जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारे जड़ चेतन अपने अपने काम में लगे रहते हैं। चींटियों को भी देख लीजिए, चींटी कभी स्थिर नहीं बैठती है। वो हर वक्त अपने काम में, अपने भोजन के तलाश में, या घर बनाने में, या सामान को इधर से उधर ले जाने में लगी रहती है। मधुमक्खी जाने कितनी लंबी यात्रा पर बूंद बूंद मधु जुटाती है। और आप जो शहद खाते हो ना, वह शहद इसी तरह किसी फैक्ट्री में नहीं बन जाता, वह कहीं ऐसे ही नहीं आ जाता। उसके लिए बूंद बूंद शहद जुटाती हैं मधुमक्खियाँ। मीलों दूर जाती हैं और वहाँ से फूलों के पराग से रस चूसती हैं और उस रस को लाकर अपने छत्ते में रखती हैं, जिससे कि हम लोग शहद प्राप्त करते हैं। मुर्गी को सुबह बांग लगानी है। कभी भी मुर्गा आलसी होकर 8 बजे सुबह तक सोता नहीं है। वह हमेशा सुबह में 4, साढ़े 4 बजे भोर में बाग लगा देता है। मतलब बोलता ही बोलता है, वह अपने काम में लगा हुआ है। फिर मनुष्य को तो बुद्धि मिली है। मनुष्य कहता है कि इस सृष्टि का सबसे विवेकशील प्राणी मैं हूँ। विवेक मिला है, वह निठल्ले बैठे तो सफलता की कामना करना व्यर्थ है। मतलब कि मनुष्य को बुद्धि मिली है, मनुष्य के पास विवेक है। वह अगर निठल्ला बैठ जाए तो सफलता तो होगा ही नहीं। फिर वही बात कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, ना कभी भाग्य में होगा ना कभी मिलेगा, क्योंकि भाग्य भी मेहनत से ही बनता है। इसलिए अगर आपको
सफलता चाहिए, अगर आपको ज़िंदगी में कोई बड़ा मुकाम चाहिए, अगर आप ज़िंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो आपको सही दिशा में सही प्रयत्न करना पड़ेगा। और एक बात सुन लीजिए कि मैंने सही दिशा का जो शब्द यूज किया, सही दिशा, तो आप मेहनत करने और सफलता में सही दिशा मार्गदर्शन होना चाहिए। आपको जिस चीज़ की प्राप्ति करनी है उस दिशा में अगर सही प्रयत्न करेंगे और परिश्रम करेंगे तो आपको वह चीज़ जरूर मिलेगा। विश्व में जो देश आगे बढ़े हैं उनकी सफलता का रहस्य कठिन परिश्रम ही है। आज जो आप विकसित देश देख रहे हैं, विकसित कंट्री देख रहे हैं, उनकी सफलता कठिन परिश्रम से ही है। जापान को दूसरे विश्व युद्ध में मिट्टी में मिला दिया गया। आप जानते हैं कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, और उस परमाणु बम की वजह से पूरा जापान तबाह हो गया था, पूरे विश्व युद्ध में पूरा जापान मिट गया था। तो इस तरह से उसको मिट्टी में मिला दिया गया था, उसकी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। लेकिन दिन रात जी तोड़ में श्रम करके वह विश्व का प्रमुख औद्योगिक देश बन गया। आज भी देखिए जो बुलेट ट्रेनें हैं सबसे तेज जापान में ही चलती हैं, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो कि जापानियों के पास है, और वो लोग अपने छोटे से देश को विश्व के मैप पर बड़ा बना कर रखे हैं अपनी मेहनत के बल पे। बड़े बड़े धन कुबेर निरंतर श्रम से ही असीम संपत्ति के स्वामी बने हैं। जो धन कुबेर, जो बड़े बड़े धनाढ्य सेठ हैं जिनके पास अरबों की संपत्तियां हैं, वो अपने मेहनत के बल पर ही आगे बढ़े हैं। कोई साधारण मैकेनिक था, धीरू भाई अंबानी शिक्षक थे। लगन और दृढ़ संकल्प परिश्रम को सार्थक बना देते हैं। भारतीय कृषक के परिश्रम का ही फल है कि देश में हरित क्रांति हुई है। हरित क्रांति मतलब कि फसलों का जो बढ़ोतरी हुई है। पहले हमारे यहाँ खाने भर भी अनाज नहीं होता था, आज हम अनाज का निर्यात कर रहे हैं। तो ज़मीनें उतनी ही हैं, खेती उतनी ही ज़मीनों में होती हैं, लेकिन देश की मेहनत की वजह से, देश के किसानों की मेहनत की वजह से पैदावार बढ़ गई है, उपज बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ हरित क्रांति आई और आज हम अनाज निर्यात करने वाले बन गए हैं। अमेरिका के सड़े गेहूं से पेट भरने वाला देश आज गेहूं का निर्यात कर रहा है। पहले अमेरिका की खराब गेहूं हमारे यहाँ आते थे, लेकिन आज हम लोग गेहूं का निर्यात कर रहे हैं। उन्नत औद्योगिक देश भी हमसे वैज्ञानिक उपकरण खरीद रहे हैं, और हमसे वैज्ञानिक, आपने देखा होगा कि किस तरह से हम लोगों ने सैटेलाइट लॉन्च किया, और हमारे वैज्ञानिक सैटेलाइट लॉन्च करने में कितना आगे हैं। हमारे यहाँ के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जो इंजीनियर्स हैं वो मेहनत करके कितना तरक्की किए हैं। तो ये सभी आज के समय मेहनत से ही संभव हो सका है। और अभी जो देश भारत हथियार खरीद रहा है, बहुत सारे हथियार, और आपने देखा तेजस जहाज, ये सब पवन हंस हेलीकॉप्टर बाहर बेचा भी जा रहा है, ट्रेन 18 बाहर सप्लाई की गई है। तो इस तरह से मेहनत के बल पर हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है, और परिश्रम के बल पर हम भी आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है, यहाँ देखिए पहले 3 में जो हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, और उसके बाद के 3 सब्जेक्टिव हैं जिनके उत्तर आपको लिख के देने हैं। तो पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लेते हैं। सफलता की कुंजी किसे माना गया है? तो ऑप्शन क है परिश्रम को, ख है भाग्य को, ग है आलस को, और घ है महानता को। तो सफलता की कुंजी परिश्रम को माना गया है, ऑप्शन क सही होगा। उसके बाद है कि दूसरे विश्व युद्ध ने किस देश को मिट्टी में मिला दिया? तो क है इंग्लैंड, ख फ्रांस, ग जर्मनी, और घ जापान। तो जापान को मिला दिया था, तो इसका आंसर घ होगा। नेक्स्ट है कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक आपके अनुसार क्या होगा? तो क है परिश्रम सफलता की कुंजी, ख भाग्यवादी, ग जीवन में संतोष का महत्व, और घ सत्यमेव जयते। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा परिश्रम सफलता की कुंजी। उसके बाद यहाँ 3 प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि परिश्रम का महत्व विषय पर अपने विचार 50-60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 5 है कि आप स्वयं को कैसा मानते हैं, परिश्रमी या भाग्यवादी? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क और उदाहरण भी दीजिए। और नेक्स्ट है 6 कि यदि आपको अपने छोटे भाई या बहन को परिश्रम का अर्थ और महत्व समझाना हो तो आप कैसे समझाएंगे? इसके उत्तर के लिए आप अपने घर के बड़ों से बातचीत भी कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रश्न हैं, चलिए इनके उत्तर करते हैं। प्रश्न 4 है परिश्रम का महत्व विषय पर अपने विचार 50-60 शब्दों में लिखिए।
तो इसका उत्तर है कि परिश्रम ही मानव जीवन के सफलता की कुंजी है। परिश्रम के बल पर ही वह भारी से भारी काम भी कर लेता है और उसमें वह सफल होता है। परिश्रम ऐसा गुण है जिसे धारण करने पर भाग्य रूपी कष्ट मिट जाता है। किसी भी सफलता का मूल मंत्र परिश्रम ही है। परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। संसार में परिश्रमी व्यक्तियों ने एक से बढ़कर एक काम किए हैं। वह बाधाओं से लड़ते हुए अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति किए हैं। जीवन के इस भागम भाग में परिश्रम करने वाला व्यक्ति ही विजयी होता है। परिश्रम ना करने वाले व्यक्ति भाग्य को दोष देते हैं। हमें हमेशा परिश्रमशील रहना चाहिए, कर्तव्य परायण बनना चाहिए, क्योंकि परिश्रम से ही भाग्य को बदला जा सकता है। और प्रश्न 5 है कि आप स्वयं को कैसा मानते हैं, परिश्रमी या भाग्यवादी? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क और उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है, मैं अपने आप को परिश्रमी व्यक्ति मानता हूं, क्योंकि मैं अपने अरमानों को पूरा करने के लिए चाहे जितना परिश्रम करना हो करने को तैयार हूं और करता हूं। मेरा मानना है कि परिश्रम के द्वारा भाग्य को भी बदला जा सकता है और परिश्रम करने के बाद कुछ भी असंभव नहीं होता। नेक्स्ट है प्रश्न 6, गतिविधि। यदि आपको अपने छोटे भाई या बहन को परिश्रम का अर्थ और महत्व समझाना हो तो आप कैसे समझाएंगे? इसके उत्तर के लिए आप अपने घर के बड़ों से बातचीत भी कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि मैं अपने छोटे भाई या बहन को परिश्रम का महत्व समझाने के लिए समाज में परिश्रमी और सफल लोगों का उदाहरण दूंगा, जैसे धीरू भाई अंबानी, अब्राहम लिंकन, रतन टाटा इत्यादि। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने परिश्रम करके अपने भाग्य को बदला है। साथ ही मैं खुद भी परिश्रम करूंगा ताकि मेरे छोटे भाई या बहन मुझे देखकर मुझसे प्रेरणा लेकर परिश्रम कर सकें। तो बच्चों, ये बहुत ही प्रेरणादायी वर्कशीट थी और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।